नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए शनि देव का ये जो कुंभ राशि में गोचर है वो किस तरह का परिणाम रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो तो मिले ही मिले, साथ में हम जो लाइव सेशन करते हैं फ्री के, उनमें भी आपको जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैट बॉक्स का भी एक लिंक दे रखा है, उसके ऊपर आप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बहुत सारे आगे भी शनि के संबंधित जो परिणाम होंगे, जो चीज़ें होंगी वो मिलेगी, जिससे कि आपको काफ़ी अधिक लाभ रहेगा। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले कि कर्क राशि, जिन लोगों का जन्म कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर राशि में बैठा है या फिर जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, उन लोगों का बोलता हुआ नाम कर्क राशि को सिग्निफिकेट करता है। तो उन लोगों के लिए चंद्रमा 8वें घर के अंदर, यानी कि उनके चंद्रमा की शनि की अष्टम की ढैया लग चुकी है। शनि उनके अष्टम घर में गोचर करेगा। अष्टम घर बुरी घटनाओं को, तकलीफ, तनाव, चिंताएं, पीड़ा, परेशानी, अप्रिय घटना, धोखाधड़ी, जालसाजी, शोषण, हर तरह की चीज़ों को दिखाता है। तो उसके घर में हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको इसी तरह की परिणाम मिलेंगे। देखिए, किसी को लाभ भी होगा, किसी को हानि भी होगी। वो डिपेंड करता है उसकी जन्म कुंडली के अनुकूल, या फिर जिसके पास जो नाम है उस नाम से जो चरणाक्षर बनता है, उस चरणाक्षर से एक नक्षत्र बनेगा और उसके अकॉर्डिंग भी उसको आइडिया मिल सकता है। तो वीडियो के अंत में उन पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिणामों को आकलन ले लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए अष्टम घर में गोचर कर रहा है शनि। अब 8वें घर में गोचर कर रहा है, तो 8वां घर लंबी बीमारी का है। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो यहाँ पे देखिए, शनि बीमारियों में क्या दे सकता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी के अंदर तकलीफ दे सकता है, गुप्त रोग, गुप्त समस्याएं, चिंताएं, ये सब बीमारियां दे सकता है, तनाव, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां दे सकता है। चंद्रमा और शनि विष दोष बनाते हैं। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा का क्या होगा, षडाष्टक दोष बन जाएगा। छठा और 8वां यानी षडाष्टक दोष में हमें हेल्थ से संबंधित परेशानियां, तनाव, चिंताएं बढ़ती है। यहाँ पे शनि आपको बहुत ज़्यादा डीप बीमारियां यानी कि तकलीफदारी, लंबी बीमारी दे सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं देगा। तो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं, क्योंकि शनि यहाँ पे मृत्यु को भी सोख लेता है। तो यानी लाभ तो आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे धन की स्थिति के बारे में, धन, तो देखिए 8वें घर के अंदर अचानक धन हानि होती है। जैसे कि कोई बड़ा खर्चा आ गया, पता ही नहीं चला, अचानक बीमारियां आई, उनमें हो गया। शेयर मार्केट में चल रहे थे, किसी के कहने पे हमने बड़ा इन्वेस्ट कर दिया, उसमें नुकसान हो गया। हमने कोई प्रॉपर्टी ली, वहाँ पे विवाद पैदा हुआ, वो प्रॉपर्टी में पैसा ब्लॉक हो गया, सारा नुकसान। हमारे किसी रिश्तेदार ने पैसा लिया और वो पैसा जो है पहले तो प्रेम से ले लिया, उसके बाद अब वो दे नहीं रहा है, तो इस तरह की करना है। तो कर्क राशि के जातक है, उन लोगों को ये सावधानी जरूर रखनी है। पैसे का लेन देन आसानी से नहीं करना है, पूरा सोच समझ के करना है। देख लेना है कि सामने वाली जो पार्टी है वो उसको कितनी ज़रूरत है, देना ही है या नहीं देना है, कितनी ज़रूरत है, या जो भी है वो आप समझदार हैं, अपने तरीके से उसे करिए। क्योंकि यहाँ पे 2.5 साल के लिए पैसा अगर गया तो ब्लॉक, बस सीधी सी बात। अगर आपको बड़े सौदे करने हैं शेयर मार्केट में तो सोच समझ के करिएगा, नहीं तो ये बड़ा नुकसान है और वो आपको सौदा कहीं ना कहीं डिप्रेशन और तनाव के ऊपर आ जाएगा, घुटन और तकलीफें दे देगा। क्योंकि यहाँ पे आपको 6 और 8 का योग होता है। सबसे पहले मानसिक पीड़ा में मानसिक तनाव जरूर आता है। और दूसरा क्या है, चतुर्थ घर में जो केतु बैठा है, गोचर कर रहा है, वो प्रॉपर्टी विनाशक है, तो यानी कि वो भी एक पीड़ा कर देता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि, अगर हम पैसों की बात करें तो शनि अपनी दृष्टि से राहु को देखता है। शनि और राहु की एक तरह से दृष्टि की युति होती है, तो एक श्रापित दोष बन जाता है, तो वो भी हमें पीड़ा देता है। काम काज को ब्लॉक कर देता है, काम मिलता नहीं है, अपने पास जो पैसा है उसे खत्म करते जा रहे हैं, तो भयंकर तनाव में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पितृ सुक्त का भी जाप करना पड़ सकता है, जिससे कि हमें आर्थिक तौर पे दिक्कतें नहीं रही। शनि की एक दृष्टि आएगी आपके सप्तम घर पे, तो आपका ये धन भाव है, धन को ब्लॉक कर देगा, धन को जो है वो सीमित कर देगा, पैसा जो है एक बार रुक जाएगा, वो भी बड़ा पीड़ा का विषय है। और दूसरा एक दृष्टि जो है, यानी कि 7वीं यहाँ पे आती है, 8वीं, 9वीं और 10वीं दृष्टि आएगी वृश्चिक राशि के ऊपर। तो 5वें घर में संतान को पीड़ा, आपकी जो कला है, जो आपकी होशियारी है, जो आपकी एक स्मार्टनेस है, उसको ब्लॉक कर देगा, उसका आपको यूज ही नहीं करने देगा। यानी कि आप ये सोचते कि मैं यहाँ से पैसा कमा लूँगा, करने नहीं देगा। संतान के एजुकेशन में संतान को पीड़ा, हर तरह से संतान को भी जो है वो कुछ रिजल्ट लाने नहीं देगा, तो ये भी चिंताएं बढ़ा देता है। संतान की चिंताएं बढ़ा देगा, तो वो भी कर सकता है शनि। तो यहाँ पे शनि अपनी दृष्टि से व्यापार के, धन के मामले में बहुत पीड़ा करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं शादी,
तो देखिए वैवाहिक जीवन का कारक है सप्तम घर शनि का, और 8वां घर भी यहाँ पे शनि का है। शनि कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अशुभ होता है, और 8वें घर में जाता है तो क्या करता है, कोर्ट केस कचहरी। शनि कोर्ट केस कचहरी करेगा तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस कचहरी, शारीरिक सुखों में कमी। शनि नपुंसकता को दिखाता है, शनि कहीं ना कहीं गुप्त रोगों को दिखाता है। यहाँ पे शारीरिक ताकतों की कमी आ सकती है जिससे भी पीड़ाएं हो सकती है, कुछ शारीरिक बीमारियां भी हो सकती है जिससे भी पीड़ाएं हो सकती है, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो वैवाहिक जीवन में तनाव की उत्पत्ति लाता है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि वैवाहिक जीवन में भी अड़चने पैदा करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो देखिए अष्टम घर में आया तो गलत गलत आदतें देगा, जिससे कि जैसे कि आजकल चलते हैं आपके ये मोबाइल के अंदर बहुत सारे क्रिकेट के जो सौदे लगाते हैं, या ये जो ऐसी चीज़ें चलती है जिनमें हम बेटिंग करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में, शेयर मार्केट की चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में छोटे छोटे बच्चों को फंसा देगा, जहाँ से गेमिंग के क्षेत्र में, जहाँ से उनकी एजुकेशन खराब हो। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी दृष्टि से 10वें घर को देखता है तो उनके स्टेटस को खा जाता है। तो एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो सब लोग एक साथ कि भाई बच्चा बहुत होशियार है, ये नाम करेगा, और शनि की एक दृष्टि आई, उसको ढैया लग चुका है, एक दृष्टि आई और उसको सारा उसका स्टेटस गिर जाएगा। लोग कहेंगे यार इतना पहले इतना बढ़िया था, इस बार देखो कैसा हुआ है, तो वो सारा स्टेटस गिर जाता है। शनि की एक दृष्टि इसके सेकंड हाउस पे आएगी तो उसकी क्या है, जो पढ़ाई का यानी कि सेकंड हाउस क्या है, उसकी याददाश्ती है। सेकंड हाउस है उसका अनुभव, कि उसको कितना अनुभव हुआ है इतनी कक्षा तक आते आते, उसको ब्लॉक कर देगा। एक दृष्टि उसके 5वें घर पे आएगी, स्मार्टनेस को ब्लॉक कर देगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जातक को यहाँ पे इस तरह के अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि बहुत ही आसानी से ध्यान देना है कि अगर आपके इस तरह के एजुकेशन में दिक्कतें आ रही है आपको या आपके बेटे को, तो आपको यहाँ पे शनि से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए, जिसमें शनि का दर्शित के शनि स्तोत्र या फिर काल भैरव अष्टकम, इसका जाप करना चाहिए। शनि से संबंधित जो लोग हैं उनको खाना खिलाइए, वो भी लाभ है। चींटियों को खाना दीजिए, उनको भी लाभ है। तो ये तो होते हैं कुछ अशुभ परिणाम। अब शुभ परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए कभी नहीं होता है कि कोई भी ग्रह अशुभ ही परिणाम देता है, शुभ परिणाम भी देता है। शुभ परिणाम क्या देगा कि अष्टम घर क्या है कि रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, इनको बनाने का भी है। जैसे कि सप्तम घर विवाह का है तो विवाह हो ही नहीं रहा है, लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, हम वेटिंग में हैं, हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, कई बार हम आस भी छोड़ देते हैं, ओवर एज हो चुके हैं। तो उस समय शनि अपनी मेहनत का, आपके इंतजार का फल देता है, और वो फल भी बहुत ज़बरदस्त मीठा, यानी कि 8वां घर लॉटरी वाला, अचानक शादी करा देगा, और शादी में दहेज भी अच्छा मिल जाएगा। शादी जो है वो बहुत सुंदर अच्छी नौकरी वाली लड़की से हो सकती है, ये भी एक लाभ देता है। तो ये सारे भी हमें लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पे शनि आपका रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा, आपने किसी को दिया 5 साल पहले, 10 साल पहले, जो योग ही नहीं था आने का, जो लोगों ने कह दिया भाई हमारे पास नहीं है, वो पैसा भी आने का योग बन सकता है। इंश्योरेंस या फिर कोई ऐसा कोई भी तरह का सेक्टर है जहाँ पे पैसा फंसा हुआ था, आपको दिक्कत हो रही थी काफ़ी सारी, वो भी पैसा आने का योग बन सकता है। तो इस तरह से हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हमारा डूबा हुआ पैसा वो भी आने का योग बनता है। हमें व्यापार में अचानक कोई नया व्यापार मिल सकता है जिससे भी हमें धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो ये तो प्राप्तियां, लाभ और हानियां हैं। अब फलादेश कैसे करेंगे? जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, अपने चरणाक्षर से एक नक्षत्र निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम फलादेश कैसे करें। अब जिन लोगों का बोलता हुआ नाम कर्क राशि है तो कर्क राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं। सबसे पहले गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र चलेगा, उसके बाद यहाँ पे चलेगा आपका शनि का पुष्य नक्षत्र, उसके बाद चलेगा आश्लेषा नक्षत्र। तो अगर आपका जो चरण का नक्षत्र आपको पता चल जाता है तो सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो होता है आपका जन्म तारा, दूसरा होता है संपत, और तीसरा होता है विपत। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो बुध का नक्षत्र आश्लेषा है वो यहाँ पे विपत तारा हो गया, तो बुध के 3 नक्षत्र विपत हो गए। तो उस प्रकार आपको क्या है कि विपत तारा हो गया, उसके बाद क्षेम तारा, उसके बाद प्रत्यक तारा। तो उस तरह से आप जो है वो सारी ताराएं मना लीजिए। तो जब आप ये सारी ताराएं मना लोगे तो आपको ये पता चलेगा अशुभ नक्षत्र, अशुभ तारा कौन सा ग्रह आ रहा है। तो उससे आपको ये पता चलेगा शनि अगर यहाँ पे 2.5 साल में, मान लीजिए कि मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा और मंगल के बाद आएगा राहु का शतभिषा, और राहु अगर आपका कहीं ना कहीं तकलीफ वाले तारा में है तो ये माने कि ये 2.5 साल के अंदर जब वो राहु के नक्षत्र में गोचर करेगा तभी पीड़ा देगा। और जब शनि यहाँ पे मान लीजिए कि गुरु के नक्षत्र यानी कि पूर्व साढ़ा उसमें गोचर करेगा, वो पूर्व साढ़ा गुरु का नक्षत्र अशुभ है, तो उसमें आपको तकलीफ आएगी। तो ये तारा कैसे बनाते हैं उसके लिए भी हमारा इस YouTube चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अब
जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है तो उनको क्या देखना है, सबसे पहले अपनी दशा अंतरदशा को। अगर आपकी अंतरदशा अच्छे ग्रह की है तो आपको वैसे भी इस 2.5 साल के अंदर परिणाम इतने बुरे नहीं मिलेंगे। दूसरा, जो अंतरदशा स्वामी है उससे शनि का क्या योग है। जैसे कि मान लीजिए कि अंतरदशा स्वामी लगन में ही बैठा है, मान लीजिए, और उससे षडाष्टक दोष बन रहा है तो आपको पीड़ा हेल्थ से संबंधित आ सकती है। अगर आपका 9 पंचम बन रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे 7 नंबर पे बैठा था, 1 2 3 4 5, 9 पंचम बन रहा है तो इसका मतलब आपको परिवर्तन होगा। अगर आपका द्विद्वादश है, जैसे गुरु यहाँ पे बैठा है, तो द्विद्वादश है तो आपको क्या होगा कि हर काम में अड़चने आएगी और रुकावटें और आर्थिक तौर पे दिक्कतों का योग बनेगा। और दूसरा कि आपको अपनी तारा के द्वारा भी देख लेना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी जन्म कुंडली में आकलन करेंगे तो आपको अचानक अच्छे लाभ होंगे, और बुरा समय होगा उसको आप आइडेंटिफाई करोगे और आपको लाभ मिलेगा और आप बच जाओगे और अच्छे परिणाम लोगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।